आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योग की जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकर हम डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञाता वाघभट जी ने तो इसको अमृत तुल्य कहा है। अमृत तुल्य या अमृत के समान जो योग है वो है त्रिफला, जो कि शरीर में तीनों दोषों वात पित्त कफ को संतुलित करता है। चरक संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है। उसमें बोला गया है कि हरित की विभित के आम्ल के सामान्य त्रिफला नाम ख्यातम त्रिदोष नाशनम परम, मतलब हरड़ भेड़ा और आंवला का सम मात्रा में मिलाने पर जो योग बनता है उसे हम त्रिफला कहते हैं। और ये योग त्रिदोषों मीन्स वात पित्त कफ तीनों दोषों को नाश करता है और अत्यंत उपयोगी माना जाता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे त्रिफला को हमने किस रूप में ले सकते हैं और किन लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एडोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ रिलेटेड और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स। तो त्रिफला का मतलब क्या है? त्रिफला का मतलब है कि 3 फलों से मिलकर बना हुआ। वो 3 फल हैं हरड़, भेड़ा और आंवला, जो कि आयुर्वेद में जो थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं उन लोगों को त्रिफला का नाम उन्होंने जरूर सुना होता है, कईयों ने तो सेवन भी किया होता है। त्रिफला के गुणों के वर्णन करते हुए कहा गया है कि त्रिफला रक्त पित्त घनी चक्षु इंद्रिय बल प्रदम मध्या लाघवी विताव्य च गृहिणी दोष नाशनी। मीन्स त्रिफला जो है रक्त पित्त से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, मीन्स ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनको शांत करती है, आंखों के लिए लाभदायी है, इंद्रियों को बल प्रदाता है, मेध्य होती है, लघु और विताव्य होती है, और गृहिणी जिसमें कि पेट में दर्द, ऐंठन, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, तो कभी लूज मोशन हो जाते हैं, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है गृहिणी उनके दोषों को भी नाश करने वाली होती है। चलिए आप बात करते हैं कि इसके जो लाभ है उनका डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आता है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में, जो अल्सर्स, ब्लीडिंग, पाइल्स होगी, ट्यूमर्स इत्यादि जो रोग होते हैं उनमें इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। आंखों के लिए भी दूसरे नंबर पर आता है, आंखों के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। आंखों में जलन होना, पानी आना, रुक्षता आ जाना, उसमें हमने आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच घी में मिक्स करके उसका सेवन करना है। हमने इसको लेते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि घी की मात्रा और हनी की मात्रा जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घी जो होता है वो कूलिंग होता है और हैवी सब्सटेंस होता है, जबकि जो हनी होता है वो हॉट और लाइट सब्सटेंस होता है। इसलिए इनका सम मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो हमें डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं या कोई टॉक्सिक रिएक्शंस पैदा हो सकते हैं। ऐसे हम त्रिफला का आई वॉश भी बना सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास क्लीन फिल्टर्ड वाटर में रात भर भिगो कर रख देना है। अगले दिन किसी मसलिन क्लोथ मीन्स मलमल के कपड़े से या किसी ब्रीक छन्नी से उसको छान लेना है, ताकि पाउडर का कोई भी पार्टिकल जो है पानी में ना रहे, जिस पानी से हमने आंखों को स्प्लैश करना है, क्योंकि ये नहीं तो आंखों को इरिटेट कर सकता है। इस पानी से आंखों को धोएंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे बनाते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है वो फिल्टर्ड होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताज़ा बना हुआ त्रिफला वाटर से ही आंखों को स्प्लैश करें। पहले के बने हुए पानी का इस्तेमाल ना करें तो अच्छी बात है, और जिस पानी में पाउडर का कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए उसी से ही हमें आंखों को स्प्लैश करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है। चौथे नंबर पर आता है कॉन्स्टिपेशन में। इसका अगर हम 1 छोटा चम्मच गर्म पानी के साथ रात को सेवन कर लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम जो होगी वो हमारी दूर हो जाएगी। 5वें नंबर पर आता है ओबेसिटी और डायबिटीज में भी इसका अच्छा असर देखा जाता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को भिगोकर रख देना रात भर, और सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से अच्छा महसूस होता है, आराम महसूस होता है। स्किन केयर में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। त्वचा के रोगों में इसका लेप भी लगा सकते हैं हम, ओरल इंटेक भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला पाउडर को डालकर तब तक बॉईल करना है जब तक ये आधा रह जाता है। उसको हमने प्रभावित त्वचा पर इसका लेप लगा देना है या पैक लगा देना है। इससे हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम इसका कुछ पार्ट जो है वो ओरली भी सेवन कर सकते हैं, इससे हमें जल्दी आराम मिलेगा। हेयर केयर में जैसे बाल झड़ते हो, डैंड्रफ हो,
तो उसमें भी त्रिफला के पानी से अगर बाल धोएंगे तो ये क्योंकि स्कैल्प को डिसइंफेक्टेड करेगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। डिटॉक्सीफायर भी है, ये हमारी लिवर और किडनी को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। 9वें नंबर पर आता है इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 10वें नंबर पर आता है मेथी है, इसका सेवन हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, ये पचने में भी आसान होता है। इसका हम सेवन किस किस तरह से कर सकते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। इसका हम चूरन भी ले सकते हैं, हम त्रिफला वटी का सेवन कर सकते हैं मीन्स टेबलेट फॉर्म में, आई वॉश बना सकते हैं, आंखों की किसी दिक्कत हो तो पैक या लेप कर सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, आंखों बालों की कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसका रिंस लगा सकते हैं, रिंस ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है इसका सेवन करते हुए कि जैसे हमने इसका सेवन करते हुए अगर हमें 2 महीने लगा था, हमने इसका सेवन कर लिया है तो हमें 1 महीने के लिए इसको बीच में छोड़ देना है, मीन्स 1 महीना इसका हम सेवन नहीं करेंगे फिर स्टार्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब हमने 2 महीने त्रिफला का रेगुलर इस्तेमाल कर लिया है तो हमने अपनी बॉडी को क्लींस कर लिया और टोन कर लिया है। अब 1 महीने शरीर को अपने आप नॉरिश होने देते हैं ताकि हम उसका भरपूर फायदा ले सकें। अब बात करते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो त्रिफला जो है नेचुरल है पर हर शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, तो इन लोगों को त्रिफला का सेवन करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें आता है प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, या फिर जो बहुत दुबले पतले कमजोर लोग होते हैं उनको त्रिफला का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। त्रिफला को आयुर्वेद में एक रसायन माना गया है, यानी कि एक रिजुविनेटर है। हर रोज इसका सही रूप से सेवन करेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ और तेजोमयी रख सकते हैं। वीडियो आपको मेरा ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें।